हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक हैं, खुश हैं और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे हैं। वेलकम बैक टू 365x और आज हम शुरू करने वाले हैं हमारी ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, अच्छा पहला जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने हमारे सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, कि कितने प्लैनेट्स होते हैं, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, किसके आसपास रिंग्स हैं। छोटा सा अच्छा सा चैप्टर था। इस चैप्टर में हम थोड़ा सा डिटेल में जाने वाले हैं। ठीक है, ग्लोब इज बेसिक क्या होता है, पूरी मैं आपको पूरी अर्थ लाके तो नहीं दिखा सकती, इट्स ह्यूज। तो मैं उसका एक ग्लोब क्या होता है, एक मिनिएचर फॉर्म होता है जो हमारी अर्थ को दिखा रहा होगा और उसमें कुछ लाइंस हैं जो इमेजिनरी हैं, ढूंढने नहीं निकल जाना है। ठीक है, इमेजिनरी लाइंस कुछ ड्रॉ करके कुछ स्टडी की जाती है, तो वो हम इस चैप्टर में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेट्स बिगिन विद आवर चैप्टर दैट इज ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, तो ग्लोब मैंने बता दिया पहले, व्हाट इज इट इज बेसिकली द मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। ओके, सो प्रीवियस चैप्टर में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द अर्थ कि अर्थ स्फेयर नहीं है, इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड। जो ऊपर वाले जो और नीचे ये जो है ना, यहाँ से थोड़ा फ्लैट है वो, एंड देन वो नीचे से इधर से गोल है वो। ठीक है, साउथ एंड नॉर्थ पोल से वो थोड़ी सी फ्लैट है और उसके बाद बीच में एक बल्ज, मिडिल में वो थोड़ी सी ऐसे मोटी सी है। एंड आप इमेजिन कर सकते हो कैसे दिखती है, वो साइड में उन्होंने बना के भी दिखाई हुई है, बचपन से देखते हुए आ रहे हैं अर्थ का फोटो। ठीक है, तो हमें पता है कि वो कैसी दिखती है। तो अब हम एक ग्लोब की हेल्प से, जो एक मिनिएचर फॉर्म है अर्थ का, उसकी हेल्प से अर्थ की थोड़ी सी और स्टडी करेंगे, थोड़े से और डिटेल में जाएंगे। जैसे कि हमें पता है कि ग्लोब जो है अलग अलग साइज के हो सकते हैं, कुछ बड़े भी होते हैं, कुछ छोटे भी होते हैं, पॉकेट ग्लोब्स भी होते हैं, मतलब इतने क्यूट से छोटे छोटे पॉकेट ग्लोब्स भी होते हैं और दे लुक लाइक बलून्स। ठीक है, तो जो थोड़े से फ्लैट होते हैं और आसानी से हम उनको कैरी भी कर सकते हैं। द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड, it can be rotated on the same way as the top spin or a potter's wheel is rotated। देखा है कभी जब कोई मिट्टी के जो बर्तन बना रहे होते हैं वो तो कैसे होता है, वो घूम रहा होता है ना बर्तन ऐसे, क्योंकि उनके जो नीचे का हिस्सा है वो घूम रहा। सेम जो ग्लोब है ना, दैट ऑल्सो नॉट स्टिल, वो स्टिल नहीं है, इट रोटेट्स, वो घूमता रहता है। ओके, तो ग्लोब पे हमें क्या क्या दिखाया जाता है, उसमें हमें कंट्रीज दिखती हैं, कॉन्टिनेंट्स दिखते हैं, ओशंस दिखते हैं, जो भी हमारी अर्थ पे है। तो बेसिकली इट इज द मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ, तो जो भी हमारी अर्थ पे है वो हमें सब दिखता है, बट थोड़ा छोटा साइज में। सो इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन। अब आप देखें, ग्लोब को देखेंगे तो आपको थोड़ा सा मतलब अच्छे से समझ में भी आएगा कि कौन सी चीज कहाँ पर है। सो क्वेश्चन एक ये आता है कि कौन सी जगह कहाँ पर है, उसको लोकेट कैसे करें, हमें कैसे पता कि कौन सी चीज जगह पर है। और अगर किसी ने इंडिया को यहाँ रखा है तो क्यों रखा है, किसी ने कोई और कंट्री को कहीं और रखा है तो क्यों रखा है, तो ये सारी चीजों को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, उन्हीं के बारे में इसमें हम ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा आपने ये भी देखा है कि जो एक यू विल नोटिस द निडल इज फिक्स्ड टू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर। ये जो आपको पिक्चर दिया हुआ है ग्लोब का, इसमें एक निडल ये देखें, ये छोटी सी एक फिक्स्ड है उससे, और हल्की सी जो हमारी अर्थ है ना वो भी हल्की सी टिल्टेड है, वो हल्की सी ऐसे टेढ़ी है। तो ये जो फिक्स्ड एक जो आपको पॉइंट दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं हम एक्सिस, क्योंकि हमारी अर्थ का भी एक एक्सिस है जहां पे वो अपनी एक्सिस पे भी घूमती रहती है ना। तो ऐसे ही ग्लोब को भी उन्होंने इसी तरीके से दिखाया है कि वो अपनी एक्सिस पे भी घूम रहा है, और वो आप वैसे भी इसको अगर हल्का सा हाथ करेंगे तो वो वैसे भी घूमती है। सो इसी तरह से अर्थ के पास एज सच कोई नीडल नहीं हम कहेंगे है, लेकिन हाँ उसकी अपनी जो एक्सिस है उस पर वो जरूर घूमती है। ठीक है, विच इज एन इमेजिनरी लाइन। एक्सिस असली में नहीं है, ढूंढने नहीं निकल जाएंगे कि भैया कहाँ पे कहाँ पे, तो वो भी एक इमेजिनरी लाइन है। सो इस चैप्टर में बहुत सारी इमेजिनरी लाइन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और उन इमेजिनरी लाइन्स को नाम दे दिया गया है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, तो दो नाम दे दिए गए हैं और कौन से लैटिट्यूड्स होते हैं, कौन से लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो पढ़ेंगे। बहुत आसान तरीका है याद करने का। लैटिट्यूड को हम याद रखेंगे जो लेटी हुई लाइंस होती हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूड को याद रखेंगे जो लॉन्ग लॉन्ग लाइंस होती हैं। ठीक है, उनको ऐसे याद रखेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल आई एम मेकिंग द अर्थ हियर, तो एक ऐसे सर्कल हमारी अर्थ बना दी, जो उसका जियोइड उसका वो होता है, और कोई एक लाइन आई इमेजिनरी लाइन, उसने अर्थ को बीच से डिवाइड कर दिया। ठीक है, असली लाइन नहीं है, उसने बीच से डिवाइड कर दिया इक्वल हाफ्स में, ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, और उसी हम लाइन को कहते हैं इक्वेटर। ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन है जो ग्लोब को डिवाइड करती है इनटू टू इक्वल पार्ट्स, एंड दिस लाइन इज नोन एज इक्वेटर। ठीक है, नॉर्दर्न हाफ में डिवाइड करती है यानी ऊपर वाला हिस्सा, सदर्न हाफ में डिवाइड करती है यानी नीचे वाला हिस्सा। और ये जो इक्वल हाफ जो दोनों पार्ट्स में डिवाइड किए, दे आर इक्वल, इनमें कुछ ऐसा नहीं है कि एक छोटा एक बड़ा, ऐसा कुछ है। ठीक है, सो इक्वेटर जो है ना एक सर्कुलर लाइन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट हो जाता है कि किसी भी जगह को जानने का, कि अच्छा कोई कंट्री है तो कहाँ है वो, ऊपरी हिस्से में नॉर्दर्न हाफ में है या सदर्न हाफ में है, तो वो नॉर्दर्न सदर्न कहाँ से आया,
जब वो एक लाइन बीच में ड्रॉ हो गई है, ठीक है। तो एक हमने पढ़ लिया, एक जो हमारी इमेजिनरी लाइन है दैट इज इक्वेटर। All the parallel lines circle from the earth equator up to the poles are called parallel of latitudes। पहले बता दिया latitudes क्या होती है, लेती हुई लाइंस, ठीक है। वो लाइंस होती हैं जो पैरेलल होती हैं। पैरेलल आपने मैथ्स में ही पढ़ा होगा, पैरेलल वो लाइंस होती हैं जो आपस में कभी भी मिलती नहीं है, ठीक है। ऐसे तो जल्दी चलाएंगी, मिलती नहीं है, ठीक है। उन्हीं को हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स, और ये डिग्रीज में मेजर की जाती है। इनको कुछ कुछ डिग्री दे दी गई है ताकि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी को आपकी जगह का नाम नहीं पता है और वो मैप्स में काइंड ऑफ डिग्री डालेगा ना वो जीपीएस खोलकर, तो वो पता होगा ओ आप यहाँ पर हो, ठीक है। इन लैटिट्यूड्स को कुछ कुछ डिग्रीज दे दी गई हैं ताकि किसी की भी लोकेशन का आराम से पता चल पाए। इक्वेटर की जो डिग्री है दैट इज 0, ठीक है, याद रखिए इक्वेटर की तो 0 है, ठीक है। अब जो इक्वेटर का उन्होंने दे दिया है, फॉर एग्जाम्पल आई एम मेकिंग इट हियर एंड दिस इज द इक्वेटर, ठीक है। अब ऊपर और नीचे इन्होंने अब डिग्रीज बनाना स्टार्ट कर दी हैं। तो एज सच ऑल द पैरेलल्स नॉर्थ टू द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड। वो तो हमें पता ही है, जो भी नॉर्थ में आएंगी लाइंस इक्वेटर के ऊपर आएंगी डिग्रीज, वो सारी नॉर्थ लैटिट्यूड हो जाएंगी। जो नीचे आएंगी वो सारी साउथ लैटिट्यूड हो जाएंगी, क्योंकि नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है। तो जो भी वैल्यू है हर लैटिट्यूड की वो फॉलो होती है नॉर्थ साउथ से। यानी कि फॉर एग्जाम्पल किसी की वैल्यू दे दी गई 23.5 डिग्री, अब कहाँ है वो, नॉर्थ है या साउथ है। तो अगर वो ऊपरी हिस्से में है वो वैल्यू जो दी गई है तो उसको नॉर्थ एन लगा देंगे उसके आगे, और नीचे हिस्से में है तो उसके आगे साउथ लगा देंगे। अब देखते हैं फॉर एग्जांपल वो चंद्रापुर इन महाराष्ट्र, अच्छा एक जगह है चंद्रापुर महाराष्ट्र में, उसकी अगर हम डिग्री देखते हैं, और बेलो हॉरिजॉन्टे इन ब्राजील, इन दोनों की अगर आप डिग्री देखते हैं दैट इज 20 डिग्री लैटिट्यूड, दोनों ही 20 डिग्री लैटिट्यूड में है। अब आपको कैसे पता कि कौन से वाले नॉर्थ नदर्न पार्ट में है अर्थ के और कौन से वाले सदर्न पार्ट में है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो डिग्री के आगे नॉर्थ या साउथ लगा हुआ हो, क्योंकि जो चंद्रपुर है वो नॉर्थ में लोकेटेड है और जो आपका हॉरिजॉन्टल है दैट इज लोकेटेड इन साउथ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने एक बहुत प्यारा सा पिक्चर बना दिया है लैटिट्यूड्स के साथ। इन्होंने इसमें कुछ हीट जोन्स भी दिखा दिए हैं, लैटिट्यूड्स भी दिखा दिए हैं और कुछ डिग्रीज भी दिखा दिए हैं, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है। अब इन लैटिट्यूड्स में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है, 4 तो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उनके बारे में तो हमें बहुत अच्छे से पढ़ना ही है। पहला तो आपका हो गया 0, इसको तो अलग ही मान लें कि बिसाइड द इक्वेटर, वो तो एक इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है, दैट इज 0 डिग्री। नॉर्थ पोल जो है हमारा, जो हमारा ये है यहाँ से यहाँ तक दैट इज 90 डिग्री, ठीक है, हमारा ये 90 डिग्री हो गया। और उसके बाद जो ये साउथ पोल है दैट इज ऑल्सो 90 डिग्री, लेकिन हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, 90 डिग्री के आगे नॉर्थ के आगे एन लगा देंगे और नीचे साउथ के आगे एस लगा देंगे। इनके अलावा 4 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, एक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल। अब ये पढ़ना है ये 4 लैटिट्यूड्स कहाँ कहाँ पर है। मेरे साथ साथ ना एक सर्कल बनाते जाएं, अपने इसको अर्थ को, छोटे से अर्थ को बनाते जाएं और इन डिग्रीज को मेजर करते जाएं, लर्न लिखते जाएं सबको, ताकि क्योंकि ये पिक्चर हमेशा, डायग्राम हमेशा एग्जाम में आता है, मेरे एग्जाम्स में तो हमेशा आया था नामशा, और आपके एग्जाम्स में भी आएगा, और अच्छा 3 मार्क का आता है। अगर आप अच्छे से वेल डिफाइन करके उसको बनाएंगे तो फुल मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। ओके, जस्ट मेक अ सर्कल, इक्वेटर बीच में से डिवाइड करना है और वहां 0 डिग्री लगानी है। ऊपर का जो नॉर्थ पोल है उस पर 90 डिग्री नॉर्थ, नीचे जो साउथ पोल है उसको आप 90 डिग्री साउथ लिखेंगे। नाउ वी लर्न अबाउट द 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है। एक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि नॉर्थ में है, तो इक्वेटर ये है आपका, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। सेम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ हो गया, सेम डिस्टेंस पे नीचे 23.5 डिग्री साउथ में है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में। देन सेम आर्टिक सर्कल 23.5 तो हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्टिक सर्कल उससे भी ऊपर है दैट इज 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। एंड आर्टिक सर्कल, जैसे आर्टिक सर्कल का जो डिफरेंस है इक्वेटर में, सेम डिफरेंस पे एक और लैटिट्यूड दैट इज अंटार्कटिक सर्कल, और दैट अंटार्कटिक सर्कल का जो आपकी डिग्री है दैट इज 66.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो 4 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड, इक्वेटर तो हमारा है ही, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ, एंड आर्टिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ, एंड अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ। तो आपकी ये 4 इंपॉर्टेंट जो लैटिट्यूड्स हैं उनके बारे में लिखें और इनको मार्क कर लें। ओके, सो नाउ वी लर्न अबाउट हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। हमें पता है कि भैया वो हमारी जो अर्थ है वो रोटेट भी कर रही है और रेवोल्यूशन भी ले रही है ना। तो अब वो सन के एक टाइम आता है, सन के पास से गुजरती है, फिर थोड़ा दूर चली जाती है। तो यही चीज जो है ये डिफाइन करता है कि भैया किस टाइम कौन से रीजन में ज्यादा गर्मी रहेगी और कैसे कैसे सब गर्मी रहेगी, ठीक है। मिड डे सन जो है वो
एग्जैक्टली ओवरहेड एक बार तो होता ही होता है साल में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर, और इसीलिए इस एरिया में बहुत गर्मी पड़ती है, क्योंकि जब अर्थ ऐसे कर घूम रही होती है ना, तो सन आता है, जब वो घूम रही होती है तो जब सन की डायरेक्टली आपको हीट पड़ेगी ना तो बहुत गर्मी हो जाती है, और इसीलिए उस जोन में जब बहुत गर्मी होती है जिस जोन में, उसको हम बोलते हैं टॉरिड जोन, ठीक है। उसके बाद द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड और ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो ऊपर है ना, वहां पे मिड डे सन डायरेक्टली शाइन नहीं करता है, गर्मी होती है, सूरज की हीट पहुंचती है बट कम अमाउंट में पहुंचती है, तो इसीलिए उस जोन को हमने नाम दे दिया है टेम्परेट जोन, ठीक है। फिर एक और ऐसे जोन्स भी हैं जो हमारे पोल्स हैं, है ना, वहां पे तो एकदम ही वो नहीं पहुंचता है, बिल्कुल भी हमारा सूरज नहीं पहुंच पाता है, बिल्कुल भी ठंड नहीं होती, तो वो जमे हुए हैं, ठीक है, तो उन्हीं से लिए उनको नाम दे दिया गया है फ्रिजिड जोन। नाउ जस्ट एक बार इसकी क्विक रीडिंग करते हैं कि टॉरिड जोन क्या होता है, टेम्परेट जोन क्या होता है और हमारा फ्रिजिड जोन क्या होता है। तो मिड डे सन जब एग्जैक्टली ओवरहेड होता है एटलीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड इन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो इसीलिए इस एरिया को नाम दे दिया है टॉरिड जोन, बिकॉज इस टाइम पे हीट बहुत ज्यादा आती है इन एरियाज पे। और मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड, ओवरहेड यानी बिल्कुल ही सर पे खड़े होकर नहीं चमक रहा होता वो, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे, इनके आगे पीछे कहीं पे भी वो डायरेक्टली सन जो है शाइन नहीं कर रहा होता है, और इन एरियाज को इसीलिए नाम दे दिया गया है हमारा टेम्परेट जोन्स, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर काफी मॉडरेट रहता है, ठीक ठाक रहता है, बहुत गर्मी नहीं होती है, बहुत सर्दी भी नहीं होती है। एरियाज जो आर्टिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच मिलते हैं, जैसे कि हमारा ये रहा, ये जो एरिया है आर्टिक सर्कल, ये हमारा आर्टिक सर्कल है और नॉर्थ पोल के बीच आ रहे हैं। अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के जो बीच में पड़ते हैं ये एरियाज होते हैं फ्रिजिड जोन, क्योंकि यहाँ पे सन की हीट बिल्कुल नहीं पहुंच पाती है, ठीक है, और बहुत ही कम पहुंच पाती है, पहुंचती भी है, एंड दे आर ऑलवेज पूरे जमे हुए होते हैं, और फ्रिजिड जोन कहते हैं, दे आर वेरी कोल्ड, ओके। तो लैटिट्यूड्स के बारे में पता चल गया, 4 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में पता चल गया। अब जो उनका दूसरा भाई है दैट इज लॉन्गिट्यूड, उनके बारे में पढ़ेंगे। लैटिट्यूड्स बता दिया था, लेटी हुई लाइंस हैं, पैरेलल हैं, आपस में नहीं मिलती हैं। इंपॉर्टेंट कौन सी हैं? इक्वेटर के अलावा हमारी 4 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, उनकी डिग्रीज एकदम दिल से याद करके रख लेंगे। सो नाउ वी विल लर्न अबाउट द लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। लॉन्गिट्यूड्स क्या होती है? ये लॉन्ग लॉन्ग लाइंस होती हैं, ये ऐसे लाइंस होती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, दे हैव गिवन अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स एज वेल, उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। अब लॉन्गिट्यूड्स को भी उन्होंने डिग्रीज में डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो ये अभी हम आगे और जब कुछ एग्जाम्पल्स आएंगे तो पता चलेगा कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की डिग्रीज होती हैं, तो उसकी हेल्प से कैसे आप किसी की भी लोकेशन पता कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी जगह की पोजीशन को अगर आपको फिक्स करना है, इट इज नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लैटिट्यूड ऑफ दिस प्लेस। आपको लैटिट्यूड के अलावा भी और कुछ जानने की जरूरत है, जैसे कि फॉर एग्जांपल टोंगा आइलैंड है पैसिफिक ओशन में, ठीक है, और मॉरिशस आइलैंड है इंडियन ओशन में, ठीक है, और ये सेम लैटिट्यूड पर हैं। दोनों का जो ये जो हमारा लैटिट्यूड दैट इज 20 डिग्री साउथ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मॉरिशस वाला आइलैंड है, और यहाँ पे जो है हमारा जो इंडिया में आइलैंड है वो है, मतलब अलग अलग जो आइलैंड्स उन्होंने नाम दिए, टोंगा आइलैंड यहाँ पर है, इंडियन ओशन यहाँ पर, दोनों सेम लैटिट्यूड पे पड़ रहे हैं। तो सेम लैटिट्यूड पे पड़ रहे हैं ना, तो आपको कैसे पता चलेगा प्रिसाइजली कि कौन सा वाला कहाँ पर है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, कहाँ है, तो ये कैसे पता चलेगा? वो आपको पता चलेगा, आपको एक लाइन ऑफ रेफरेंस दी जाएगी, एक और चीज यहाँ से जो पास कर रही होगी, दैट इज योर लॉन्गिट्यूड, और उससे आपको पता चलेगा कि वो कहां पर है। मतलब जो ये लॉन्गिट्यूड्स होती हैं, दे रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और वो आपको एग्जैक्ट डिग्री बता देंगे। जब आप जीपीएस में डालेंगे ना कि मैं यहाँ पर हूं, तो आराम से पता चल जाएगा आपको, ठीक है। और इन्हीं लाइंस को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स आर बेसिकली लंबी लंबी जो लाइंस होती है, लॉन्ग लाइंस होती हैं, दे रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। और इनके बीच में जो डिफरेंस होता है ना, अच्छा डिफरेंस जो यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे तो यहाँ तो मैक्सिमम है बीच में आके, बट ये मिलती हैं। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का मेजर डिफरेंस ये भी होता है कि लैटिट्यूड जब पैरेलल मिलती नहीं है कभी आपस में, लॉन्गिट्यूड्स पोल्स पे जाके दे मीट ईच अदर, ओके। ईच डिग्री को आगे जाके भी आपको जो है ना फर्दर डिवाइड किया जाता है, मिनट्स में बताया जाता है, और मिनट्स को फिर सेकंड में भी आगे डिवाइड किया गया है। ये बेसिकली सेमी सर्कल्स होते हैं, ये वो सेमी सर्कल्स होते हैं जो डिस्टेंस बताते हैं, और इनका जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज होता है जब वो पोल्स की तरफ जाते हैं। तो लैटिट्यूड्स आर ऑलवेज पैरेलल, और लॉन्गिट्यूड्स का डिफरेंस जो है वो डिक्रीज होता है व्हेन दे गो टुवर्ड्स द पोल, ठीक है, ओके। जैसे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स होते हैं ना, जो इक्वल लेंथ के होते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि भैया कितने सारे हैं, कैसे हैं, तो इसीलिए सारी कंट्री ने अपना एक मेरिडियन बना लिया है। मेरिडियन बेसिकली क्या होता है?
ये एक लाइन ऑफ रेफरेंस होती है कि रेफरेंस के लिए एक लाइन बना ली है और उसी को हम बोलते हैं। और जो एक मेरिडियन जो बनाया गया है जो ग्रीनविच से पास होता है, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो उन्होंने इस चीज को लोकेट किया था, ठीक है, दे वर क्वाइट हमसे आगे थे, तो उन्होंने अपना ग्रीनविच से एक इमेजिनरी लाइन बना दी है कि ठीक है यहाँ से एक लाइन ड्रॉ हो रही है और उसका नाम दे दिया है प्राइम मेरिडियन। तो प्राइम मेरिडियन इज नथिंग, इट इज जस्ट अ लाइन ऑफ रेफरेंस। इसको 0 डिग्री मार्क कर दिया गया। देखिए यहां से जब हम देखेंगे इक्वेटर आपका 0 डिग्री है और यहां से जब आप देखेंगे तो आपका प्राइम मेरिडियन भी 0 डिग्री है। तो इट इज बेसिकली द लाइन ऑफ रेफरेंस। एक रेफरेंस के लिए एक लाइन बना दी गई है जो पास होती है आपकी ग्रीनविच से, ठीक है। तो प्राइम मेरिडियन जो है ये प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स, ठीक है। जो आपकी प्राइम मेरिडियन है वो भी अर्थ को, देखिए यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है, प्राइम मेरिडियन भी आपको अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। लेकिन वो कौन से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी? साउथ और नॉर्थ में तो आपको, नॉर्थ और साउथ में तो आपको किसने डिवाइड कर दिया? इक्वेटर ने। प्राइम मेरिडियन ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में हमारे अर्थ को डिवाइड कर दिया। तो अर्थ के बेसिकली 4 टुकड़े हो चुके हैं, ठीक है। 2 जो बन गए हैं आपका नॉर्थ एंड साउथ, एंड देन आपका ऐसे बन गए हैं ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। जो नॉर्थ एंड साउथ अर्थ को डिवाइड किया है वो इक्वेटर ने किया है, और ईस्ट और वेस्ट जो डिवाइड किया है हमारी अर्थ को वो हमारे प्राइम मेरिडियन ने किया है। एंड ऑल दीज लाइन्स, इक्वेटर हो गई, लैटिट्यूड्स हो गए, लॉन्गिट्यूड्स हो गए, प्राइम मेरिडियन हो गई, ये सब इमेजिनरी लाइन्स हैं, ठीक है। ये सिर्फ इस चीज को देखने के लिए बनाई जाती है कि किस तरह से आप किसी भी इंसान की पोजीशन, जगह, टाइम एटसेट्रा इस सबको आसानी से मेजर कर सकते हैं। ये असली लाइन्स नहीं होती हैं, ठीक है। Then now look at the grid of the parallels of latitudes and meridians of longitude on the globe। ये जो आपको ग्लोब दिया हुआ है 2.6 पे इन्होंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। अब हमने देखा था लैटिट्यूड्स की अलग अलग डिग्रीज थी, अब ऐसे ही लॉन्गिट्यूड्स की भी इन्होंने अलग अलग डिग्री बताई है। अब आपको आप आसानी से इस पे देख कर ना आराम से बहुत आसानी से लोकेट कर सकते हैं लैटिट्यूड्स को और लॉन्गिट्यूड्स को। हमें लैटिट्यूड्स भी दिख रही है, वी कैन ऑल्सो सी द लॉन्गिट्यूड्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं कि डुबरी है एक जगह आसाम में जो 26 डिग्री नॉर्थ में है लैटिट्यूड्स में एंड 90 डिग्री ई लॉन्गिट्यूड में है, तो आपको पता है कि वो नदर्न और ईस्टर्न पार्ट में है, ठीक है। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, भैया कंफ्यूज नहीं होंगे कि सिर्फ लैटिट्यूड दे दिया है कि नदर्न पार्ट में तो है बट ईस्ट में है या वेस्ट में, ऐसे कंफ्यूज नहीं होंगे। तो जब आप किसी भी जगह का लैटिट्यूडनल वैल्यू भी लिखते हैं और लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू भी लिखते हैं तो आपको एग्जैक्ट पोजीशन उस जगह की पता चल जाती है। तो अंडरस्टैंड क्लियरली ड्रॉ, ऐसे आप एक वर्टिकल लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस बना सकते हैं। 2.7 में जैसे बनाई गई है और उसके बाद आप देखेंगे जैसे फॉर एग्जांपल एक इंसान ये बी पॉइंट पे इधर खड़ा हुआ है, बी पे, ठीक है। तो आपको पता है बी पे तो ये ई वाला इंसान भी खड़ा हुआ है। आपको कैसे पता कि मतलब आपका दोस्त कहाँ खड़ा हुआ है? तो आपको पता चल रहा है ये जो लॉन्गिट्यूड यहाँ से पास हो रहा है तो मेरा दोस्त एग्जैक्टली कहाँ है। ये जब आप लाइंस बना के ड्रॉ करेंगे ना तो आपको एग्जैक्टली लोकेशन आराम से पता चल रही है कि अच्छा वो ईस्टर्न साइड पे है या वेस्टर्न साइड पे है, ठीक है। सेम लैटिट्यूड पे है वो अलग बात है, बट वो ईस्टर्न साइड पे है या वेस्टर्न साइड पे है वो लॉन्गिट्यूड की हेल्प से पता चलता है। तो आपको अगर किसी भी इंसान की लोकेशन का पता करना है तो आपको उसके लिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों पता होने चाहिए। ओके, सो ये बहुत ही बड़ा सा इन्होंने मैप दिया हुआ है, देव जस्ट डिवाइडेड इट। उन्होंने यहाँ पे लॉन्गिट्यूड्स दिखाए हैं, उन्होंने यहाँ ग्रीनविच भी दिखाया है आपको, ठीक है। फिर यहाँ पे डिफरेंट उन्होंने कॉन्टिनेंट्स दिखाए हैं। नाउ वील सी कि लॉन्गिट्यूड और टाइम का क्या कनेक्शन है, कि लॉन्गिट्यूड से हम कैसे टाइम को पता कर सकते हैं। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। हमें पता है कि भैया अब पहले जमाने में लोग इतने ज्यादा एडवांस नहीं थे तो बहुत आसान था उनके लिए कि भैया सूरज आ गया है, सुबह हो गई है, थोड़ा सा तेज चमक रहा है, मिड डे हो गया है, थोड़ा सा हल्का होने स्टार्ट हो गया है तो नून हो गया है, फिर इवनिंग हो गई है, फिर सूरज चला गया तो रात हो गई, ठीक है, ऐसे होता था। बट नाउ मूवमेंट ऑफ द अर्थ, मून एंड प्लैनेट्स की हेल्प से मेजर किया जा सकता है टाइम। लेकिन सन रेगुलरली राइजेस एंड सेट्स एवरी डे एंड नेचुरली इट इज द टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। अगर हम देखें सबसे अच्छा जो टाइम कीपर है दैट इज द सन। उसकी हेल्प से भी हम मतलब अगर हम घड़ी नहीं भी देखते हैं, हमें नहीं पता अब, लेकिन आपको बहुत तेज चमकता हुआ सन दिख रहा है तो आपको पता है कि भैया दोपहर हो रही है ना। तो सन इज द बेस्ट टाइम कीपर, तो वो आपके लिए सबसे अच्छी घड़ी जो है वो सन ही है। लेकिन लोकल टाइम कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द शैडो कास्ट बाय द सन। जो शैडोज बनती है ना अब सन से, उससे भी हमें पता चल जाता है कि शैडो जो है नून पे सबसे छोटी होती है और सबसे लंबी शैडो कब होती है, वो सनराइज या फिर सनसेट के टाइम पे होती है। When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along with this meridian will have a midday or noon, ठीक है। जब भी प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच लाएंगे, दोनों सेम चीज का ना वो है, यहाँ पे जब सन जो है हाईएस्ट पॉइंट पे होता है स्काई में, तो इन पर जो मतलब सन जब ऊपर आ जाएगा इसका मतलब ये हो गया कि मिड डे हो रहा है या फिर आपका नून हो रहा है,
जब अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, ठीक है, ये याद रखना है। कोई पूछेगा भैया अर्थ कैसे रोटेट करती है, कि मतलब ईस्ट टू वेस्ट जाती है या वेस्ट टू ईस्ट, तो अर्थ जो है ना हमारी वो जाती है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। तो ये जो प्लेसेस हैं सारी की सारी ग्रीनविच पे जो पड़ती हैं, जो कि हमें 2.8 में दिख रहा है, तो ये सारी इन सब का जो टाइम है हम उनको कैलकुलेट आराम से कर सकते हैं। कैसे कि अर्थ जो है 360 डिग्री रोटेट करती है 24 घंटे में, ठीक है। उसके बाद इसका मतलब ये हो गया कि वो ऑलमोस्ट 1 डिग्री जो रोटेट करती है ना वो लगाती है अपने 4 मिनट। इसका मतलब ये हो गया कि अगर 12 बज रहे हैं ग्रीनविच पर, 12 ग्रीनविच पे पड़ रहे हैं, ठीक है, और 15 डिग्री ईस्ट जो है उसके ग्रीनविच के जब आप ऐसे घूमेंगे तो 15 डिग्री इंटू 4, 15 डिग्री एक उसमें पड़ रही है और एक इधर से इधर जाने में इसको 4 डिग्री लग रहे हैं, तो 15 इंटू 4 इज इक्वल टू 60, यानी कि 1 घंटे में वो 1 घंटा इज इक्वल टू 60 मिनट्स यहां से निकल कर आता है। Then we have something more in this. At any place, a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky. ये बात हमें सिंपल सी पता है, जब भी हम देखते हैं कि सन हाईएस्ट पॉइंट पे है स्काई में, तो हमें पता है कि वॉच हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से कि भैया 12 बज रहे हैं, बिकॉज इट इज एट द हाईएस्ट पॉइंट, दैट इज कि यानी मिड डे हो रहा है, यानी कि नून हो रहा है, ठीक है। एंड नाउ अब एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम क्यों होता है, ठीक है। किसी भी जगह का एक स्टैंडर्ड टाइम क्यों होता है, क्यों? क्योंकि अर्थ जो है ना, जैसे सन ये है, अर्थ कर रही है, रोटेट कर रही है, तो ऐसा होता है कि उसको थोड़ा थोड़ा करके वैसे रोटेट कर रही है, तो सन 1 डिग्री से दूसरी जगह 30 डिग्री ऐसे जाता है, ठीक है। तो हमारा जो इंडिया पड़ रहा है ना वो भी ऑलमोस्ट कुछ 30 डिग्री का कुछ उसमें पड़ रहा है, इसीलिए बहुत जरूरी है कि स्टैंडर्ड टाइम मान लिया जाए, ताकि स्टैंडर्ड टाइम से ये होता है कि जितने भी लोग उस कंट्री में हैं उनको ये पता होगा कि जो हमारा एक टाइम जो हमने जो एक रेफरेंस लिया है वो वही टाइम का है। लोकल टाइम ऑफ द प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियन आर बाउंड टू डिफर। ये हमें पता है कि भैया अलग अलग मेरिडियन पे जो टाइम होगा वो डिफर करेगा, वो अलग अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल, इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स विच क्रॉसेस सेवरल लॉन्गिट्यूड्स। इंडिया में अगर हम देखेंगे तो 1 घंटा और 45 मिनट्स का डिफरेंस है गुजरात और असम के बीच में, ठीक है। तो हम एक लोकल टाइम हमने एक मान लेते हैं जिससे सारी कंट्री के लोगों को पता चले, या ट्रेन्स वगैरह को भी आसानी हो वहां से जाने में। इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट जो है उसको हम स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम बोला जाता है। ये बहुत सिंपल सी चीज है, कोई एक नंबर में क्वेश्चन आता है कि इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम क्या है, दैट इज 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट, ठीक है। और इसीलिए द लोकल टाइम ऑफ दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, यानी पूरी कंट्री का वही टाइम मान लिया गया है और इसी को हम बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो कोई पूछेगा कि इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम क्या है, सो देन यू विल से 82 डिग्री एंड हाफ डिग्री ईस्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कबीर है एक लड़का, वो रहता है भोपाल में, ठीक है, और उसने अपने फ्रेंड को बताया कि भैया मैं जो हूं ना आज सो नहीं पाऊंगा, क्योंकि एक दिन और एक रात के बाद एक क्रिकेट मैच है इंडिया और इंग्लैंड के बीच 2 बजे के करीब, ठीक है। दिस मीन्स मैच वुड बिगिन एट 7:30 PM इन इंडिया एंड फिनिश विल एट नाइट। तो डू यू नो व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड? क्या आप इससे टाइम डिफरेंस पता कर सकते हैं इंडिया और इंग्लैंड के बीच में? बिल्कुल पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे? इंडिया जो है, इंडिया का जो ग्रीनविच टाइम है, हर कंट्री का अपना एक टाइम होता है स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। जो इंडिया का टाइम है दैट इज 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट है, दैट इज 5 hours and 30 minutes ahead of ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ठीक है। ग्रीनविच मेरिडियन टाइम का जो भी है उससे इंडिया 5 घंटे पहले का टाइम मेजर कर रहा है, यानी कि जब इंडिया में 7:30 PM हो रहे हैं तब लंदन में 2 बज रहे होंगे दोपहर के। तो इसीलिए कुछ कंट्रीज में जो है ज्यादा ग्रेटर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट होता है जो स्टैंडर्ड टाइम जिसको वो मान लेती है। फॉर एग्जाम्पल रशिया में जो है 11 देयर इज एज मेनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम, कई सारे 11 स्टैंडर्ड टाइम है, और ये अर्थ जो है 24 टाइम जोन में डिवाइड कर दी गई है, 1 घंटा ईच, और हर जोन जो है 15 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड को कवर करता है। तो बहुत ही आसान है। वी कैन ऑल्सो सी द क्वेश्चंस। ट्रू शेप ऑफ द अर्थ आप बताएंगे, ग्लोब बहुत आसान है। लैटिट्यूडनल वैल्यू, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की क्या है, हीट जोन्स कौन कौन से होते हैं पता है हमें, ठीक है। और उसके बाद आपको जो है पैरेलल ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। उसके बाद जो है आप बताएंगे कि टॉररेट जोन पे क्यों सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, और अगर 5:30 PM इंडिया में हो रहे हैं और अगर और लंदन में 12 बज रहे हैं तो ऐसा क्यों है, इसका जवाब भी बताएंगे आप, ठीक है। तो इट्स वाज अ स्मॉल चैप्टर लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। लैटिट्यूड्स आर बेसिकली पैरेलल लाइंस, लॉन्गिट्यूड्स होती हैं वो लंबी लंबी लाइंस होती हैं। लैटिट्यूड्स की जो हेल्प से जो है ना आप आराम से क्या कर सकते हैं,
लैटिट्यूड्स की हेल्प से आप सीजन्स को बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं और लॉन्गिट्यूड की हेल्प से आप टाइम को बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। तो कभी डिफरेंस आता है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में, तो आप ये चीज दे सकते हैं कि लैटिट्यूड की हेल्प से आप सीजन्स को अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं और लॉन्गिट्यूड की हेल्प से आप टाइम को अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। दिस वाज अ वेरी सिंपल एंड स्मॉल चैप्टर। आई होप यू लाइक द चैप्टर एंड इसको रिवाइज करेंगे। कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरीज है, प्लीज इसको नोट डाउन कर लेंगे and we'll discuss it in the doubt class. And it's a humble request कि please keep हमारे साथ जुड़े रहें और भी लोगों को अपने साथ जोड़ें and revise this chapter, mark your queries. We'll discuss it in the next class and I'll see you in the next class. Till then, bye bye.